Hello students, our today's topic is dielectric. What are dielectric? Actually, हमने materials को conductivity के according 3 parts में divide किया है: conductors, insulators and semiconductors. Conductors are those materials whose conductivity is very high. Insulators are those materials whose conductivity is very low or nil. And semiconductors are those materials whose conductivity lies between conductors and insulators. But what are dielectrics? Actually, dielectrics are the insulators. हम insulators को ही dielectric बोल रहे हैं because they can show electrical properties. That is, it is an insulator but shows electrical properties without conducting. स्टूडेंट्स, ये conducting मतलब कंडक्टर बने बगैर ये इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज शो कर रहे हैं, मीन्स इनके ऊपर चार्जेस अपीयर हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम बात करें जैसे प्लास्टिक, इट इज एन इंसुलेटर बट शोज इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज विदाउट कंडक्टिंग. प्लास्टिक के अलावा इसके और एग्जाम्पल्स भी हैं, जैसे कि वाटर एक डाइलेक्ट्रिक है, पेपर डाइलेक्ट्रिक है, माइका एटसेट्रा. और भी एग्जाम्पल आप लिख सकते हो. एक्चुअली जैसे अगर हम किसी कॉम को हेयर में रब करें तो कॉम पेपर के पीसीस को अट्रैक्ट कर लेती है. क्यों? क्योंकि उसके ऊपर चार्जेस आ जाते हैं बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन. हेंस यू कैन से दैट dielectrics आर द इंसुलेटर लाइक प्लास्टिक कॉम. डाइलेक्ट्रिक्स को हम फर्दर पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, तो उसके लिए हम टॉपिक्स पढ़ते हैं जैसे पोलर मॉलिक्यूल्स, और इन पोलर मॉलिक्यूल से बनने वाले हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक्स. तो डाइलेक्ट्रिक के पार्ट में पहला पार्ट आ गया पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, और इनके मॉलिक्यूल को बोला गया है पोलर मॉलिक्यूल्स. पोलर डाइलेक्ट्रिक्स को आप बोल सकते हो पोलर सब्सटेंसेस. पोलर सब्सटेंसेस. तो क्या होते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स, क्या होते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, पोलर मॉलिक्यूल्स, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स और पोलर सब्सटेंसेस. एक्चुअली जब हम किसी भी मॉलिक्यूल की बात करें, अगर वहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वो एक दूसरे पे कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे मॉलिक्यूल को पोलर मॉलिक्यूल बोला गया है. दैट इज इन दीज मॉलिक्यूल्स द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, in these molecules the center of positive charge does not coincide with the center of negative charge. Does not coincide with the center of negative charge. स्टूडेंट, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक जगह नहीं होंगे, उनके बीच में थोड़ा डिस्टेंस होगा मॉलिक्यूल में. मॉलिक्यूल बॉन्ड लेंथ के बराबर उनके बीच में डिस्टेंस रहेगा. फॉर एग्जांपल H2O मॉलिक्यूल, फॉर एग्जांपल NH3 मॉलिक्यूल, फॉर एग्जांपल HCl मॉलिक्यूल्स. ये जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं ये आपके हैं पोलर मॉलिक्यूल्स. अगर मैं बात करूं पोलर डाइलेक्ट्रिक्स की या पोलर सब्सटेंसेस की, वो मॉलिक्यूल से मिलकर ही बने हैं. अ सब्सटेंस मेड ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स, ऐसा सब्सटेंस जो पोलर मॉलिक्यूल से बना हो उसे आप पोलर डाइलेक्ट्रिक्स या पोलर सब्सटेंस बोलते हो. अ सब्सटेंस मेड ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स is known as polar substance, is known as polar substance. एक्चुअली मॉलिक्यूल से मिलकर ही सब्सटेंस बनते हैं, तो जिस तरह के मॉलिक्यूल होंगे उसी तरह के ही सब्सटेंस होंगे. अ सब्सटेंस मेड ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स इज नोन एज पोलर सब्सटेंस. आप बोल सकते हो पोलर डाइलेक्ट्रिक. ओके स्टूडेंट्स, these are the polar substances or polar dielectrics. Now polar molecules
whose centers of positive negative charge does not coincide with the center of the negative charge. For example, water में हाइड्रोजन पे प्लस का चार्ज है, ऑक्सीजन में माइनस का. Substance made up of polar molecules is known as polar substance. Now, what is the effect of electric field on the polar substance और polar molecule भी बोल सकते हो आप. तो effect of electric field on the polar पहले हम सब्सटेंस के ऊपर इफेक्ट देखेंगे, बाद में मॉलिक्यूल को सॉल्व करेंगे. ऑन पोलर सब्सटेंस, तो पोलर सब्सटेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या इफेक्ट पड़ता है. व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द पोलर सब्सटेंस. ओके स्टूडेंट्स, हम एग्जांपल लेते हैं पोलर सब्सटेंस का और उसमें कुछ मॉलिक्यूल्स को शो करते हैं विद देयर चार्जेस. एज वी नो, इन पोलर मॉलिक्यूल्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस डू नॉट कोइंसाइड. तो हम एक सब्सटेंस बना लेते हैं और उसमें कुछ मॉलिक्यूल्स को शो करते हैं जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे से सेपरेट हैं, मतलब एक दूसरे से थोड़ी दूरी पर हैं. ओके स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो रखेंगे, मतलब हम कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करेंगे, और बाद में वो सब्सटेंस को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे. पहले केस में क्या कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रिक फील्ड को ज़ीरो कंसीडर कर लेते हैं. तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बोल सकते हो, आपने उसे ज़ीरो कंसीडर कर लिया है. तो मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, वो अपने आप को अरेंज करेंगे. एक्चुअली वो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, और रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट वो किस तरह से होते हैं, वो इस तरह से अपने आप को एक क्लोज चेन के अंदर बना लेते हैं. क्लोज चेन आप इसे बोलोगे. तो सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अपने इफेक्ट को कैंसल आउट कर बैठते हैं इस तरह से. नाउ इनके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इस तरह से अरेंज हैं, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस. तो ये क्लोज चेन बन चुकी है. यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के इफेक्ट कैंसल आउट हो रहे हैं. अगर मैं अलग अलग मॉलिक्यूल की बात करूँ तो उनके पास अपना एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है. ये सभी के पास है, सभी मॉलिक्यूल का अपना अपना इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है. बट अगर मैं एज अ होल कंप्लीट सब्सटेंस की बात करूँ तो सबका जो नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आएगा वो नेट ज़ीरो हो जाता है, क्योंकि वो एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं. तो ये इफेक्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड का, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अभी नहीं अप्लाई है. तो विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेट सब्सटेंस की बात करें, मैं मॉलिक्यूल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, तो नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ज़ीरो है. यहाँ बात करते हैं, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करता हूँ तो क्या होगा, मोशन होगा, अट्रैक्शन होगा. एक तरह से जो पॉजिटिव चार्जेस हैं मॉलिक्यूल के अंदर वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप को सेट करेंगे. डेट इज वो मूव करने लगेंगे, क्योंकि उनके ऊपर एक फोर्स लगेगा, एक थ्रस्ट अप्लाई होगा, एक टॉर्क अप्लाई होगा. यू कैन से अ टॉर्क, क्योंकि यहाँ पर डाइपोल जो है किसी एंगल पर है, इसलिए उनके ऊपर एक टॉर्क अप्लाई होगा. वो अपने आप को अलाइन करेंगे अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. दीज आर द डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल. हर एक मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट अलग अलग है. एज ए होल बात करें तो सबका सम अप होके हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट पी आ जाती है. तो आप कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से जो नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट है वो इंक्रीज हो जाती है. तो हमने देखा कि जब एब्सेंस था इलेक्ट्रिक फील्ड का, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E, in the absence of electric field E, the molecules of the polar dielectric, the molecules of the polar dielectric are randomly oriented. वो randomly oriented हैं, randomly oriented. तो अपने आप को किस तरह से ये अरेंज करते हैं, किस तरह से अलाइन करते हैं सारे मॉलिक्यूल्स. These molecules align themselves. These molecules
align themselves in the form of closed chain, ते अपने आप को एक क्लोज चेन में बना लेते हैं मॉलिक्यूल्स। ओके स्टूडेंट, और एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर बैठते हैं। हेंस नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट बोल सकते हो, या नेट डाइपोल मूवमेंट ऑफ द पोलर डाइइलेक्ट्रिक इज जीरो। यह पोलर डाइइलेक्ट्रिक का मतलब है पोलर सब्सटेंस। मैं कंप्लीट सब्सटेंस की बात कर रहा हूं, एक मॉलिक्यूल की बात नहीं कर रहा हूं। इज जीरो इन द एब्सेंस ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके स्टूडेंट्स, तो जब तक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया है तो टोटल सब्सटेंस की जो नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आई वो जीरो थी। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से क्या हुआ, हमने समझा कि जो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स हैं उन्होंने अपने आप को क्या किया, अलाइनमेंट में ले आए। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उन पे एक थ्रस्ट अप्लाई हुआ जिसकी वजह से वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर गए। दैट इज उन्होंने अपने आप को अलाइनमेंट में कर लिया। ठीक है, हम मूवमेंट तो नहीं कहेंगे, जस्ट उसके ऊपर टॉर्क लगा, उन्होंने रोटेट किया और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन सेट कर ली। देन when an electric field E is applied across the polar dielectric, हम पूरे सब्सटेंस की बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की बात नहीं कर रहे हैं। When an electric field E is applied across the polar dielectric, तो क्या होगा, each molecule, अब हर एक मॉलिक्यूल कहो या ये कहो कि ईच डाइपोल, क्योंकि एक मॉलिक्यूल एक डाइपोल की तरह बिहेव कर रहा है। अब डाइपोल एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क, उसके ऊपर एक टॉर्क लगता है। इसे क्या होगा, दिस टॉर्क टेंड टू अलाइन द मॉलिक्यूल इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस टॉर्क टेंड टू अलाइन the molecule in the direction of applied electric field। स्टूडेंट्स, ये वही टॉपिक है जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा था, टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक उसी तरह से यहाँ एक मॉलिक्यूल एक डाइपोल की तरह ही बिहेव कर रहा है। तो क्या होगा, दिस टॉर्क टेंड टू अलाइन द मॉलिक्यूल इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑल द मॉलिक्यूल्स of the polar dielectric क्या होंगे, सारे के सारे मॉलिक्यूल्स अपने आप को अलाइन कर लेंगे। all the molecules of the polar dielectric are completely align themselves in the direction of electric field, ओके स्टूडेंट्स, एज अ होल कंप्लीट सब्सटेंस का डाइपोल मोमेंट क्या होगा, नाउ द डाइपोल मोमेंट ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स एडेड, वो जुड़ जाते हैं। द डाइपोल मोमेंट ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स एडेड and hence the polar dielectric has finite net dipole moment in the presence of the electric field, the applied electric field आप बोल सकते हो, applied electric field। ओके स्टूडेंट्स, तो पोलर मॉलिक्यूल्स में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई ना करें उस समय कोई नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट नहीं होती, बट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आ जाती है। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन
पोलर सब्सटेंस। अगर मैं इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की बात करता हूँ, आपसे क्वेश्चन में सिर्फ मॉलिक्यूल की बात भी पूछी जा सकती है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो हर एक मॉलिक्यूल के पास अपनी एक परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट अवेलेबल है, और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद भी उसके पास एक परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट प्रेजेंट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो या ना हो तो उनके पास अपनी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होती है। बट सब्सटेंस में ऐसा नहीं होता, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो नहीं है डाइपोल मोमेंट, अगर है तो उनके पास होती है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। नाउ अब बात करते हैं दूसरे तरह के सब्सटेंसेस की, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स एंड नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक। इससे पहले हमने पढ़ा था पोलर मॉलिक्यूल्स एंड पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स। अब हम पढ़ रहे हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स एंड नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स, और आप कह सकते हो नॉन पोलर सब्सटेंसेस और नॉन पोलर सब्सटेंसेस। जैसा नाम बता रहा है नॉन पोलर, इसमें दो पोलैरिटी अलग से नजर नहीं आ रही हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स और नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स, या बोलो नॉन पोलर सब्सटेंसेस। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर जो मॉलिक्यूल होगा उसमें पॉजिटिव और जो नेगेटिव चार्जेस हैं उनके जो सेंटर है वो कोइंसाइड करेंगे। इन दीज मॉलिक्यूल्स the center of positive charge coincide with the center of negative charge। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज का सेंटर आप सेंटर ऑफ मास भी बोल सकते हो, एंड सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज वो कोइंसाइड करते हैं। सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज। दीज आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जांपल H2 मॉलिक्यूल, फॉर एग्जांपल O2, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव एक ही जगह होंगे, और O2 मॉलिक्यूल एटसेट्रा। तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। नाउ व्हाट आर नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स और सब्सटेंसेस? तो जो सब्सटेंस नॉन पोलर मॉलिक्यूल से बने होंगे, अ सब्सटेंस मेड ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, a substance made of non-polar molecules is known as non-polar substance, or non-polar dielectric, non-polar substance or non-polar dielectric, तो उसे बोलते हैं नॉन पोलर सब्सटेंस और नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक। ओके स्टूडेंट्स, नाउ दिस इज नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स एंड नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स या नॉन पोलर सब्सटेंसेस। नाउ अब बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड की। अगर मैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूं तो इन पे क्या इफेक्ट पड़ता है? इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन नॉन पोलर मॉलिक्यूल और नॉन पोलर सब्सटेंस, नॉन पोलर मॉलिक्यूल और नॉन पोलर सब्सटेंस। एक्चुअली में हम यहाँ इफेक्ट पड़ रहे हैं उनके डाइपोल मूवमेंट पे। हम मॉलिक्यूल को समझेंगे तो सब्सटेंस को सेम तरह से समझ पाएंगे। हम यहाँ पर जो समझने वाले हैं इफेक्ट वो सिर्फ मॉलिक्यूल पे समझेंगे, वही सब्सटेंस पर इफेक्ट होगा जो मॉलिक्यूल पे होगा। क्योंकि जब हम नॉन पोलर की बात करते हैं तो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे पे कोइंसाइड करते हैं, तो जो इफेक्ट मॉलिक्यूल पर होगा वो इफेक्ट नॉन पोलर सब्सटेंस पर भी होगा। तो हम पहले मॉलिक्यूल को समझते हैं। तो ये हमारे पास एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे पे कोइंसाइड हैं। अगर हम कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो इस समय में इसके पास कोई भी परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के बीच में कोई डिस्टेंस अवेलेबल नहीं है। बट अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें तो क्या होगा?
अगर इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। पॉजिटिव चार्ज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करना स्टार्ट हो जाएगा और जो नेगेटिव चार्ज है वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करना स्टार्ट हो जाएगा। तो वो इस तरह से अपने आप को थोड़े डिस्टेंस पर सेट कर लेंगे, पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव। इट मीन्स इन दोनों के बीच में एक डिस्टेंस आ गया है, तो इनके पास एक परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आ चुकी है इस समय में, जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो रहा है। जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड है तब तक ही इसके पास डाइपोल मोमेंट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यही चीज़ सब्सटेंस में भी होगी। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करते तो उनका नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट 0 हो जाएगा, मगर जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तो सब्सटेंस में भी नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आपके पास आ जाएगा। दैट इज द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल और नॉन पोलर सब्सटेंसेस। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या हुआ, नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैज zero dipole moment. A non-polar molecule has zero dipole moment in the absence of electric field. आपने समझा, जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो मॉलिक्यूल के पास कोई भी परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, in the absence of electric field. When electric field E is applied, जब हमने electric field E अप्लाई किया तो क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज ऑफ द मॉलिक्यूल एक्सपीरियंसेस अ फोर्स, उसके ऊपर एक फोर्स लगा। यहाँ हम टॉर्क की बात नहीं बोल सकते क्योंकि दोनों चार्जेस में कोई डिस्टेंस नहीं है। इलेक्ट्रिक E is applied, पॉजिटिव चार्ज ऑफ द मॉलिक्यूल एक्सपीरियंसेस अ फोर्स, किस डायरेक्शन में, in the direction of electric field, in the direction of electric field E, and negative charge of the molecule experiences a force in opposite direction of electric field, in opposite direction of electric field E. तो एज अ रिजल्ट क्या हुआ, एज अ रिजल्ट वो स्ट्रेच हो गया। जो आपका नॉन पोलर मॉलिक्यूल था वो स्ट्रेच होकर एक तरह से पोलर मॉलिक्यूल में बदल चुका है, तो उसके पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट आ चुका है। एज अ रिजल्ट नॉन पोलर मॉलिक्यूल इज स्ट्रेच्ड, स्ट्रेच होने की वजह से वो पोलर मॉलिक्यूल में बदल गया। एज अ रिजल्ट नॉन पोलर मॉलिक्यूल इज स्ट्रेच्ड एंड बिकम अ पोलर मॉलिक्यूल ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो आपके पास डाइपोल मोमेंट आई ये बिकॉज ऑफ इंडक्शन आई, तो आप इसे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बोल सकते हो और इस डाइपोल को बोल सकते हो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल, एंड इज कॉल्ड इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। जो ये आपका पोलर मॉलिक्यूल बन गया तो ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल बन चुका है और इसकी डाइपोल मोमेंट को आप इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट बोल सकते हो, एंड its dipole moment is called induced dipole moment. ओके स्टूडेंट्स, तो आपने क्या किया, आपने जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया एज ए रिजल्ट वो स्ट्रेच हुआ तो वो नॉन पोलर से पोलर मॉलिक्यूल बना, इंड्यूस्ड डाइपोल बन चुका और उसकी डाइपोल मूवमेंट इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट बन गई। Okay student, this is the effect of electric field on non-polar molecule, non-polar substances, without electric field and with electric field. Electric field के साथ permanent electric dipole moment हमारे पास आ गए। Okay students, now अब हमारे पास टॉपिक आता है
इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या होता है? डाई इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। स्टूडेंट्स, आपने अभी समझा, अगर हम किसी भी मटेरियल को, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को या सब्सटेंस को बात करो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस पर एक फोर्स अप्लाई होता है बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम क्या करते हैं, एक डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस को यहाँ बना देते हैं। दिस इज अ डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस, डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल। और जैसे ही हम इसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, दिस इज अ डाई इलेक्ट्रिक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होता है और नेगेटिव की तरफ जाता है। लेट्स सपोज हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर कर रहे हैं, लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिक लाइंस पॉजिटिव से चलेंगी, नेगेटिव की तरफ जाएंगी, पॉजिटिव से चलेंगी, नेगेटिव की तरफ जाएंगी। ओके स्टूडेंट, दीज आर इलेक्ट्रिक लाइंस एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। व्हाट विल हैपन, जो सब्सटेंस के अंदर मॉलिक्यूल्स हैं वो स्ट्रेच होंगे। जो नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव की तरफ आएगा और जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव की तरफ आएगा। बट अगर आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को इंक्रीज कर देते हो तो उससे क्या होगा, स्ट्रेचिंग होगी। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज पहले से थोड़ी ज़्यादा दूरी पर जाएंगे। अगर आप थोड़ा और इंक्रीज करते हो तो क्या होगा, चार्जेस थोड़ी और दूरी पर चले जाएंगे। तो ये जो स्ट्रेचिंग है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसे ही बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। दैट इज द डाई इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। हेंस इट इज द स्ट्रेचिंग ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। It is the stretching of positive and negative charges of a molecule of dielectric farther from each other when they placed in electric field. ओके स्टूडेंट्स, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी मटेरियल को रखते हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे से दूर जाते हैं। इसे ही बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। नाउ व्हाट इज डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ? एक्चुअली स्ट्रेंथ वर्ड का मतलब है कि वो मटेरियल कहाँ तक सहन कर सकता है। क्या? अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसा कि आपने अभी डायग्राम में समझा, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इंक्रीज करें तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। अगर आप और ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करें तो चार्जेस और ज़्यादा दूर जाएंगे। एक केस आएगा जिस इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद वो मॉलिक्यूल टूट जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज अलग हो जाएंगे, तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड उस मॉलिक्यूल ने सहन कर लिया, उसी इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू को ही डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोलते हैं उस सब्सटेंस के लिए। It is the maximum value of electric field that can be applied to a dielectric without its electrical breakdown. ओके स्टूडेंट्स, तो जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया है, जब तक वो ब्रेक डाउन नहीं हुआ, तो उस मैक्सिमम वैल्यू को ही हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। इसके यूनिट क्या होंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड के वैसे यूनिट होते हैं वोल्ट पर मीटर। तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा अप्लाई करने वाले हैं, तो किलो वोल्ट पर mm। तो किलो वोल्ट पर mm डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के यूनिट है। दिस इज द डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ओके स्टूडेंट, तो हमने आज टॉपिक पढ़ा डाई इलेक्ट्रिक क्या होता है। इट इज एन इंसुलेटर बट शोज इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज विदाउट conducting water, paper, mica. Now polar molecules, polar dielectrics, polar substances, effect of electric field
इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पोलर मॉलिक्यूल्स एंड सब्सटेंसेस। दिस इज द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जब नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो डाइपोल मोमेंट भी नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड आने से डाइपोल मोमेंट भी आ जाती है इन पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स में। ओके स्टूडेंट्स, दीज आर नाउ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स, नॉन पोलर सब्सटेंसेस। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन मॉलिक्यूल्स एंड सब्सटेंसेस सेम रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ना होने से इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जीरो होगी नेट, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा तो उसके पास इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आ जाती है। तो यही मॉलिक्यूल्स के लिए, यही सब्सटेंसेस के लिए होता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। दिस इज आवर टुडेज टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।